हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है द फार्मेसिस्ट वर्ल्ड में। और आज जो हम लोग बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ CHF के बारे में, जो कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ उस वीडियो को। और उसमें जो है बहुत ज़्यादा गैप के साथ आपको ये वीडियो मिल रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इस पे वर्क कर रहा था प्रोजेक्ट पे, और ये सारी चीज़ें जो है आपके लिए तैयार कर रहा था। अब आपको जो है यह सारी वीडियो जो है लगातार मिलेंगी, और आपकी कोशिश की जाएगी कि सिलेबस को कंप्लीट कर दिया जाए। तो आइए और शुरू करते हैं बच्चों। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों में। और आइए इस पे शुरू करते हैं CHF के बारे में। तो देखो बेटा, इसमें सबसे पहले बात कर लेंगे कि आप क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जैसे कि उसकी साइन और सिम्टम्स की बात कर लें कि उसकी साइन और सिम्टम्स क्या है, और क्या कहते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो पेशेंट जो है कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर का है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक है, तो देखो साइन कुछ ऐसे दिए गए हैं जिससे कि उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। वैसे तो लैब वैल्यू जो होती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बेटा। ठीक है, लैब वैल्यू पर ये कुछ साइन और सिम्टम्स जो होते हैं, इसे हम लोग कहते हैं प्री डायग्नोसिस कर लेते हैं, एक प्रोविजनल डायग्नोसिस बना ली जाता है। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद जो है लैब वैल्यू के साथ जो है फाइनल डायग्नोसिस बनाई जाती है। ठीक है, तो इतना समझ गए होगे बेटा। तो अब देखो, हम तुमको जो है इंट्रोडक्शन बेटा, और आपको फिर पैथोजेनेसिस, ईटियो पैथोजेनेसिस आपको मैंने पढ़ा चुका हूँ। आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर साइन एंड सिम्टम्स की बात कर ली जाए। ठीक है, मतलब एक पर्सन बनाया गया है। ठीक है, उस पर्सन में दिखाने की कोशिश की गई है कि क्या साइन आ सकते हैं। तो देखो, चेस्ट पेन है, होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, जब ब्रीथ कम लेगा तो क्या होगा, ठीक है, तो उसको दिक्कत होगी। ठीक है, फिर डिजीनेस आएगी। ठीक है, और फिर क्या कहते हैं, इसको स्वेलिंग हो जाएगी लेग में। ठीक है, देखो बनाया गया है, लेग में स्वेलिंग हो गई है। ठीक है, फिर सडन वेट गेन हो जाएगा, फिर सडन फैटिग्यू और वीकनेस आ जाएगी, थकान हो जाएगी, देखो लेवल गिर गया है। ठीक है, उसके बाद है सिम्टम ऑफ द कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। अब क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। ठीक है, तो सिम्टम्स की देखो, शॉर्टेज ऑफ ब्रीथ, ठीक है, डिफिकल्टी फोकसिंग करने में डिफिकल्टी होगी, फैटिग्यू थकान हो जाएगी। ठीक है, ये कंफ्यूजन होगा उसको। ठीक है, लोअर एबिलिटी ऑफ एक्सरसाइज, हार्ट पाल्पिटेशन, ठीक है, ड्राई कफ और एडेमा, ऐसे कुछ सिम्टम है जो साइन और सिम्टम मिलकर बनाते हैं। ठीक है, तो बेटा ये चीज याद रखे रहना, और ये दोनों ही जो है याद कर लेना। एक नॉर्मल होती है कि फैटिग हो सकती है, ये होती है, अपने मन से भी तुम लिख सकते हो, बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, अब आओ तो इसके मैनेजमेंट के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और क्वेश्चन हमेशा जो है यहीं से किए जाते हैं। ठीक है, तो उस क्वेश्चन के बारे में हम लोग करने से पहले इसकी मैनेजमेंट के बारे में देख लें। तो तुमको पहले ही हम बता चुके हैं कि नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल दो टाइप के मैनेजमेंट होते हैं। ठीक है, जिसको नहीं पता है वो पिछला वीडियो देख ले। ठीक है, मैं कहूंगा तो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता क्या है। तो देखो, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, तो कभी देखो, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में तुम जानते हो इसमें कोई भी तरह की मेडिसिन का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और जो है बिना मेडिसिन के उसको एक जो है प्रॉपर गाइडेंस के द्वारा हम उसको सही किया जा सकता है। ठीक है, तो वही जो होता है नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है जिसमें मेडिसिन का यूज ना हो। ठीक है, डू नॉट यूज मेडिसिन, ये सबसे बड़ी क्वेश्चन एराइज होती है हमारे सामने। तो देखो, इसमें कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जो कि नॉन फार्माकोलॉजिकली मेडिसिन होती हैं, जैसे कि बेड रेस्ट, उसको बोलो पहले, उस पेशेंट के लिए CHF है तो कहा जो फिजिशियन के द्वारा जो प्रिस्क्राइब की जाती है कि बेड रेस्ट ले सिटिंग पोजीशन पे। ठीक है, और फिर ऑक्सीजन बाय द नेसल कैथेटर। ठीक है, और यदि साल्ट फ्री डाइट ले तो ज्यादा बढ़िया है। अवॉइड हैवी मील्स खाने से बचे और साल्ट फ्री डाइट ले। ठीक है, फिर रेस्ट्रिक्शन फ्लूइड इनटेक। ठीक है, जो कि रेस्ट्रिक्टिव फ्लूइड इनटेक का मतलब क्या है कि जैसे कि तुम्हारे वो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीने से बचे। अवॉइड, जैसे कि जो पेन किलर्स होती हैं, एनेस्थेटिक्स की ड्रग होती हैं, नॉन स्टेरॉइड, ठीक है, एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स होती हैं, उसको भी ना अवॉइड करे, बचे उससे। ठीक है, और इन्फ्लुएंजा एंड न्यूमोकोकल वैक्सीन। ठीक है, ये सारी जो होती हैं मैनेजमेंट के लिए यूज की जाती हैं, और इसका यूज जो होता है कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर में करते हैं। ठीक है, तो बेटा ये सिंपल होती है, तुम भी लिख सकते हो। इसमें तुम मेडिटेशन भी घुसा दो, योगा भी घुसा दो, अरे अपने मन से लिख लो जो जो तुमको लगता है कि मैनेजमेंट होते हैं। बाकी डिजीज का पढ़ते आ रहे हो, वो सब चीज इसमें कोरिलेट कर सकता है। ठीक है, एग्जामिनर उतना नहीं देखता है, और आप आराम से इसको लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट,
फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और आपको जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। इसमें फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो आपके इस पैरेलल में ही फार्माकोलॉजी चल रही होगी, आई होप आप वहां पे फार्माकोलॉजी पढ़ रहे होगे, मैकेनिज्म एक्शन पढ़ रहे होगे, टॉक्सिसिटी, सारी चीजें वहां पढ़ाई जा रही होंगी। तो यहाँ पर भी जो है आपको उसी के ड्रग्स पढ़ाए जाएंगे और उससे मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सारी चीजें आपको डोज के साथ बताई जाएंगी। तो देखो, बेसिक ट्रीटमेंट की बात कर ली जाए तो लेसिक्स का सब लोग नाम सुने होंगे, ठीक है। एक डाययूरेटिक्स होता है, बहुत ही पॉपुलर डाययूरेटिक्स है, ठीक है, जिसको हम लोग प्रूसेमाइड कहते हैं और बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। और ये जो होता है ओडेमा, जब यदि होता है पेशेंट को तब ये यूज किया जाता है। एक टेबलेट 1 से 2 टाइम्स जो है एवरी वीक देने की सलाह दी जाती है। ये बेसिक ट्रीटमेंट है, ठीक है। इसका ये मत समझना कि एडवांस ट्रीटमेंट है। इसमें भी जो होती है ना बेटा, पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से ट्रीटमेंट चलाई जाती है कि पेशेंट का कंडीशन क्या है, लैब रिपोर्ट क्या आई है, ठीक है, उसके हिसाब से फिजिशियन कार्डियोलॉजिस्ट के द्वारा जो है मेडिसिन लिखी जाती है। इस चीज को लेकर फिक्र मत करना, और यही चीज यहाँ पर दिया गया है। तो मैं यहाँ पे तुमको फिगर बनाया हूँ लेसिस का, देखो ये रहा। और ये कौन सी होती है, लूप डायोरेटिक्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये चीज है। फिर है सेकंड जो है कार्डिवास, ये जो होती है टेबलेट 3.125 mg में आती है और अप टू 25 mg तक हम बीडी दे सकते हैं, जो कि एक बीटा ब्लॉकर होती है। इसके साल्ट का नाम है, तो ये बेटा ये ब्रांड नेम है, भी बता दे रहा हूं मैं, भी ब्रांड नेम है, मतलब कि कोई कंपनी द्वारा कोई ब्रांड लग दिया गया है और उसका साल्ट ये है तुम्हारा, ठीक है, कार्वेडिलोल, ठीक है। ये एक बीटा ब्लॉकर होता है, ठीक है। सामने जो है तुमको फिगर में दिख रहा होगा, ये रहा, ओके। अब नेक्स्ट बात कर लो, नेम है कार्डेक, कार्डेक 1.25 mg आता है, इसको रिमिप्रिल कहते हैं। रिमिप्रिल का नाम सुना होगा ऐसे, ठीक है। उसका कार्डेक के कोई भी कंपनी का ले सकते हो, मैं तो एक स्पेसिफिक कंपनी का ले लिया हूँ, ओडिया बीडी जो है कार्डियोलॉजिस्ट के द्वारा चलाई जाती है। फिर स्टार्ट एसीई इनहिबिटर इवन द पेशेंट इज एसिम्प्टोमेटिक, यदि कोई सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं उसमें, तब हम एसीई इनहिबिटर स्टार्ट कर देते हैं। एग्जांपल रिमिप्रिल, ठीक है, कैप्टोप्रिल, ये सारी चीजें, मतलब कि यहाँ तो रेमिप्रिल जो है यूज कर ही रहते हैं। फिर एसी इनहिबिटर क्या कहते हैं, किसको बढ़ाया जा सकता है, यहाँ पर इसका ये मतलब है एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन आती है तो, ठीक है। अब जो है बेटा यहाँ पर चौथा है लेनोक्सिन, ठीक है। ये एक डिजॉक्सिन होता है, इसको डेली 6 डे पर वीक देना होता है, ठीक है। 6 डे पर वीक देते हैं हम लोग, ठीक है। 6 दिन चलाते हैं हर एक हफ्ते में एक दिन गैप करके, ठीक है, समझे ना। इसका एक एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो 6 दिन इसको चलाते हैं, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो 6 दिन इसको चलाई जाती है, ठीक है। तो ये बोल रहा है। अब देखो यही है सामने तुम्हारे जो दिया गया है, ये रहा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट बच्चों ये है तुम्हारा एडिशनल ट्रीटमेंट, जो कि इसके एडवांस ट्रीटमेंट होता है। और एडिशनल कोई भी चीज यदि आती है तब यहाँ पर ये सारी चीजें प्रिस्क्राइब की जाती हैं अकॉर्डिंग टू कार्डियोलॉजिस्ट, जिसमें तुम्हारा ये आता है इम्यूनिट होता है, ठीक है। दूसरी ब्रांड भी आप याद कर सकते हो, इसका साल्ट याद होना बहुत जरूरी है, मोनोनाइट्रेट, ठीक है, आइसोसॉर्बेट मोनोनाइट्रेट जो कि इसका साल्ट होता है, ये जो है चलाई जाती है। और फिर उसके बाद जो है सेकंड नंबर पर आता है डाइटोर, जो कि बहुत ही फेमस है, जिसमें टॉर्सेमाइड जो होता है एक लूप डायोरेटिक्स होता है, वो चलाई जाती है ओडी, ठीक है, 10 mg, ठीक है। क्लास थर्ड और फोर्थ फेल्योर होता है ये तो, ठीक है। तुमको पता है ना, मैंने शुरू में पढ़ाया था तुमको, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, 4 टाइप्स के जो होते हैं हार्ट फेल्योर होते हैं। यदि नहीं पढ़ा है तो पिछला वीडियो देखिए, मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा, ठीक है। और जो नहीं देख रहे हैं, मैं उनको समझ नहीं आ रहा होगा, कहोगे सर क्या पढ़ा रहे हो यार, क्या पढ़ा रहे हो। नहीं बेटा, कुछ पढ़ा नहीं रहे, आपको कुछ समझना खुद पड़ेगा, आपको पूरे वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। यदि आप दिक्कत होगा तभी अपना कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, तो मैं उसका निकालूंगा कि कैसे आपको समझाया जाए, ठीक है। तो ये चीज समझने की जरूरत है आपको, ठीक है। फिर थर्ड है, इफ द डायबिटिक इज टू बी गिवन फॉर मोर देन 5 डे, ठीक है, यदि देनी पड़ जाए तो उसमें क्या होते हैं, पोटेशियम स्पेयरिंग, ये मिक्स करके हम डायबिटिक्स देते हैं तब, जिसमें लूप डायबिटिक्स, ऑस्मोटिक डायबिटिक्स, ये सारी डायबिटिक्स हम मिक्स होता है, जिसमें कि लेसिक हो सकता है, ठीक है, अमीलोराइड्स हो सकता है, स्पाइरोलेक्टन हो सकता है, ये सारी मिक्स करके दी जाती है, ठीक है। फिजिशियन अपने अकॉर्डिंग जो है उसका एक कॉकटेल बनाता है और उसके अकॉर्डिंग जो है प्रिस्क्राइब करता है, ठीक है। फिर टेबलेट क्लैम्पोज 5 mg जो है बीडी चलाई जाती है, जो कि टार्क्यू टार्क्यूलाइजर होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग देख लें तो कैप ये कैप जो होती है और ट्रेन 1 OD होती है, ठीक है। और इसको जो है आयरन जब जरूरत होता है तब इसको दी जाती है, ठीक है।
उसके बाद जो है नेट्रोलैक्स हाफ या वन और सैचेट देखते हैं। सैचेट मतलब क्या होता है बेटा? प्लास्टिक या कागज का एक छोटा पैकेट होता है जिसमें थोड़ी मात्रा कोई द्रव या पाउडर भरा होता है, ठीक है, उसको वो सैचेस कहते हैं। और इसको डेली देते हैं इफ द कॉन्स्टिपेशन होता है, तो यही चलाई जाती है, ठीक है। नेटोरोलैक्स याद कर लेना, ठीक है। अब देखो, यूज कमांड अवॉइड स्ट्रेनिंग, मतलब किसी काम के लिए काफी अधिक मानसिक या शारीरिक श्रम करना, ये चीज अवॉइड करने की जरूरत है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और ये तुमको समझ में आ गया होगा कि मैंने इसको बहुत ही सिंपल भाषा में लिखी है, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन का फॉलो करते हुए, ठीक है। मैंने जो है इसको जो है कुछ बात जो है मैंने डिपोरो से भी निकाली है, और कुछ जो है डेविडसन मेडिसिन की बुक जो है छुई थी, और स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन भी की है। तो आई होप आपको समझाने की कोशिश पूरी की गई है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर अपने दोस्तों में शेयर करिए, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और एडवांस के साथ टेक्नोलॉजी बढ़ाते हुए, जिसमें कारण आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। आई होप आपको इतना अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू।